Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Songra. Today we discuss very important topic related to cardiac system is automated external defibrillator, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं AED. ठीक है, तो अपन ने जो सबसे पहले जो इससे पिछली क्लास में पढ़ा था वो CPR के बारे में पढ़ा था. CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, जिसके अंतर्गत अपन ने 3 पार्ट के बारे में पढ़ा था. ठीक है ना, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए या फिर उसकी रिदम है, जो हार्ट रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड कर सकते हैं और एईडी के बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो ये जो सीपीआर के बारे में मैंने आपको 3 पार्ट के अंदर मैंने आपको समझा चुका हूं. अब आज आपको जो समझाएंगे वो पढ़ेंगे एईडी के बारे में. एईडी का मतलब होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. ठीक है, तो जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एईडी. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि मैंने आपको बताया था कि जो कार्डियक अरेस्ट, जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं पेशेंट, या फिर जो हार्ट की जो नॉर्मल रिदम होती है वो नॉर्मल रिदम से एबनॉर्मल रिदम आ जाती है पेशेंट की, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर दिया जाता है. ठीक है, तो डिफिब्रिलेशन का मतलब ये होता है, डिफिब्रिलेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या करता है, वो क्या करता है, हीट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और हीट में कन्वर्ट करके उस जो जो एबनॉर्मल रिदम हुई है उसको क्या करता है, नॉर्मल लाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर क्या है, मेडिकल पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस है. क्या है, पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब होता है उसको आराम से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर अपन ले जा सकते हैं. ठीक है, तो पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस है जो ये क्या करता है कि जो नॉर्मल जो हार्ट की रिदम है उसको क्या करता है, एनालिसिस करने का काम करता है. मतलब उसको एनालिसिस करती है कि भाई उसका विश्लेषण करती है. ठीक है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है कि जो एबनॉर्मल रिदम हुई है हार्ट की उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करता है. थ्रू किसके थ्रू, डिलीवरिंग इलेक्ट्रिकल शॉक. इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है मरीज को, और इलेक्ट्रिकल शॉक के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो एबनॉर्मल रिदम आई है जो हार्ट की उसको अपन क्या करते हैं, रीस्टोर करने का काम करता है. ठीक है, मतलब वापस उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करता है. तो वो क्या करता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है. ठीक है, तो यहां पे अगर डेफिनेशन देखी जाए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर की, तो ये बनती है डेफिनेशन. तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन कि एईडी डिवाइस होता क्या है. ठीक है, तो मैंने बताया कि एईडी डिवाइस is an AED is portable device that analyze the heart rhythm. जो हार्ट की रिदम है उसको एनालिसिस करने का काम करता है. एनालाइज द हार्ट रिदम एंड डिलीवर इलेक्ट्रिकल शॉक टू रिस्टोर नॉर्मल रिदम. मीन्स मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है उसको एनालिसिस करने का काम कौन करता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर करता है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मैंने बताया कि सडन किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, या फिर किसी कंडीशन के कारण क्या हो रहा है, पेशेंट के जो नॉर्मल रिदम है वो नॉर्मल रिदम हार्ट की है जो एबनॉर्मल हो गई है, तो उसको वापस रीस्टोर करने का काम कौन करता है, वो करता है पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको अपन बोलते हैं एईडी. ठीक है, तो एईडी का जो मोस्टली जो उपयोग होता है, AED device is help to people with
सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट। आपने देखा होगा कि नॉर्मली हर तरह के आज जो कंडीशन है उसके अंदर आपने देखा होगा छोटे से लेकर बड़े जितने भी लोग हैं उनको सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना हो रही है और केस भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि किसी पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को रिस्टोर करने के लिए अपन एडी डिवाइस है वो काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एडी डिवाइस क्या करता है, हेल्प टू पीपल विथ सडन कार्डियक अरेस्ट। किसी पेशेंट या फिर जो पीपल है उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उसको उसके लिए ये काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो डिफिब्रिलेशन होता है, जिसको अपन डिफिब्रिलेशन, मैंने आपको बताया ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एक्सटर्नल का मतलब बाहर की साइड से लगा रहे हैं। ठीक है, तो डिफिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है, डिफिब्रिलेशन का मतलब होता है ट्रीटमेंट थ्रू करंट, करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिकल शॉक के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मरीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मीन्स होता है वो होता है ट्रीटमेंट थ्रू करंट, ट्रीटमेंट थ्रू करंट, इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा ट्रीटमेंट देना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है, पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर करंट देते हैं, या फिर करंट, वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है हीट के अंदर, टू कन्वर्ट हीट, हीट के अंदर कन्वर्ट होकर वो क्या करता है, मरीज की जो नॉर्मल रिदम हुई है हार्ट की उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करता है या फिर रीस्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया किसके बारे में, वो मैंने आपको बताया कि एडी डिवाइस क्या होता है। ठीक है, तो एडी डिवाइस सबसे पहले मैंने बताया कि एडी डिवाइस क्या होता है, पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि एनालिसिस करता है, जो हार्ट रिदम है उसको क्या करता है, एनालिसिस करने का काम करता है। ठीक है, उसके साथ ही वो क्या करता है कि जो ये इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल शॉक के द्वारा क्या करता है, जो नॉर्मल रिदम है उसको रीस्टोर करने का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा जो मोस्टली जो एडी डिवाइस होता है उसका जो उपयोग है वो पीपल विथ सडन कार्डियक अरेस्ट, जो सडन कार्डियक अरेस्ट के जो मरीज मिलते हैं उसके अंदर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया डिफिब्रिलेशन, डिफिब्रिलेशन का मतलब होता है ट्रीटमेंट थ्रू करंट, करंट के द्वारा या इलेक्ट्रिकल शॉक के द्वारा किसी मरीज को ट्रीटमेंट देना। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल शॉक या करंट होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट होता है हीट के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर इसको एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कन्वर्ट होती है हीट के अंदर। ठीक है, और जो मरीज की जो एबनॉर्मल रिदम हुई है हार्ट की उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, एईडी डिवाइस की डेफिनेशन, और इसके अलावा डिफिब्रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिकेशन। तो मतलब जो एईडी डिवाइस है उसका किस प्रकार से इंडिकेशन है, मतलब किस किस चीज के अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंडिकेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा इंडिकेशन। इंडिकेशन, ठीक है, तो इंडिकेशन मोस्टली मैंने आपको बताया कि जो हार्ट की रिदम है उसको मेंटेन करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए उसका उपयोग लिया जाता है, या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट वाले जो मरीज होते हैं उसके अंदर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो कंडीशन होती है मोस्टली दो कंडीशन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है कि पल्स लेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, मतलब किसी मरीज को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो जाए, और वो भी कैसी कंडीशन, पल्स लेस, मतलब पल्स अपने को फील नहीं होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही इसका मोस्टली दूसरा जो उपयोग होता है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो इसका दो इंडिकेशन होता है, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो दो इंडिकेशन होती है, उसके अंदर मोस्टली इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, वो बताया पल्स लेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया,
वेंट्रिक्यूलर टेकिकार्डिया। ठीक है, टेकिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का इंक्रीज होना। ठीक है, जो 60 to 100 नॉर्मल होगी वो अबव द 100 हो जाएगी, और वेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके अंदर पल्स लेस कंडीशन होगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो इंडिकेशन होता है वो बताया मैंने आपको, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या बताया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये दो कंडीशन के अंदर जो हार्ट की जो मोस्टली दो प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर जो हार्ट की जो नॉर्मल रिदम होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो दो कंडीशन कौन कौन सी, एक तो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, उसके साथ ही वेंट्रिकुलर जो फिब्रिलेशन के जो मरीज होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडिकेशन। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ एईडी। टाइप्स ऑफ एईडी डिवाइस मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एईडी डिवाइस। ठीक है, तो मोस्टली आपको दो प्रकार के एईडी डिवाइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, टू टाइप्स के। ठीक है, तो टू टाइप्स के कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका मोनोफेजिक। कौन सा रहेगा, मोनोफेजिक। मोनोफेजिक जो मतलब सिंगल करंट अप्लाई होता है, उसके अंदर फिक्स्ड डिवाइस होता है, उसके अंदर फिक्स्ड करंट दिया जाता है। ठीक है, वो भी फिक्स्ड करंट होता है 360 जूल का। ठीक है, तो ये जो मोनोफेजिक डिवाइस होता है वो बहुत कम उपयोग दिया जाता है। तो ये जो लेस यूजेबल, ठीक है, लेस यूजेबल या लेस पॉपुलर हो सकता है। ठीक है, इसको पॉपुलर भी बोल सकते हैं, लेस पॉपुलर मतलब कम उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मोनोफेजिक होता है। तो मोनोफेजिक के अंदर जो करंट अप्लाई क्या होता है, तो फिक्स्ड करंट, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड करंट अप्लाई, फिक्स्ड करंट अप्लाई। ठीक है, तो वो मोस्टली जो करंट दिया जाता है वो 360 जूल का, कितना, 360 जूल का। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो अपना डिवाइस होता है वो होता है बाइफेजिक। कौन सा होता है, बाइफेजिक। ठीक है, बाइफेजिक जो मोर पॉपुलर है या मोर यूजेबल है, मोर पॉपुलर, मोस्टली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बाइफेजिक के अंदर जो करंट अप्लाई किया जाता है, जो करंट होगा वो रहेगा आपका 120 जूल से स्टार्ट होकर 200 जूल तक अपन क्या कर सकते हैं, करंट है वो किसी मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एईडी डिवाइस दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से, एक तो मोनोफेजिक होगा जो कि लेस पॉपुलर होगा। ठीक है, इसके अंदर फिक्स्ड करंट अप्लाई दिया जाता है वो 360 जूल का, और दूसरा होता है बाइफेजिक जो कि मोर पॉपुलर होता है, जिसके अंदर करंट देते हैं 120 जूल या फिर 200 जूल। ठीक है, तो ये होता है आपका, मैंने इसके अंदर बताया आपको इंडिकेशन। तो इंडिकेशन सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो एईडी डिवाइस होता है उसका इंडिकेशन क्या होता है, मतलब किस किस के अंदर उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तो मोस्टली दो कंडीशन के अंदर जो हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, जो हार्ट की जो एबनॉर्मल रिदम हुई है उसको नॉर्मल लाने के लिए दो कंडीशन के अंदर उपयोग में किया जाता है। तो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के जो मरीज देखने को मिलते हैं उस कंडीशन के अंदर एईडी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेंट्रिकुलर जो फिब्रिलेशन के मरीज जो मिलते हैं उसके अंदर भी डिफिब्रिलेशन का उपयोग कर सकते हैं अपन। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एईडी डिवाइस, जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहले मैंने आपको बताया वो बताया मोनोफेजिक। मोनोफेजिक जो कि लेस पॉपुलर होता है या लेस यूजेबल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो मरीज को फिक्स्ड करंट अप्लाई किया जाता है, ठीक है, या फिक्स्ड करंट प्रोवाइड किया जाता है वो भी 360 जूल का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया बाइफेजिक। बाइफेजिक जो मोर पॉपुलर होता है, ठीक है, इसका मोर उपयोग होता है। ठीक है, इसके अंदर करंट है वो 120 से लेकर 200 जूल तक किसी मरीज को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडिकेशन और टाइप्स ऑफ एईडी डिवाइस। ठीक है,
अब नेक्स्ट होती है पेड। जो ये डिफिब्रिलेशन होते हैं उसके दो प्रकार के पैड होते हैं, ठीक है। तो ये जो दो पैड होते हैं उसको किस प्रकार से उसका प्लेसमेंट होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे पढ़ेंगे पैड प्लेसमेंट, ठीक है। तो एईडी डिवाइस होता है, उसके अंदर दो पैड होते हैं, तो किस प्रकार से उसको प्लेसमेंट दिया जाता है, किस किस की जगह पर, किस लोकेशन पे मरीज की साइड पर रखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैड प्लेसमेंट, ठीक है। पैड प्लेसमेंट, ठीक है। तो किसी मरीज को इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिकल करंट देना है तो दो प्रकार के पैड होते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार जो पैड होते हैं, तो हार्ट पर जो चेस्ट पर है वो किस लोकेशन पे रखे जाते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये जो पैड प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं या पीपल होते हैं उनके लिए अलग अलग साइज है वो निर्धारित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग जैसे पैड क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला क्या होता है, टू टाइप्स के पैड होते हैं, टू टाइप्स के पैड होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ पैड, ठीक है। तो सबसे पहला अडल्ट होता है, ठीक है। तो अडल्ट के अंदर सबसे फर्स्ट वन होता है अडल्ट। अब अडल्ट है, ठीक है। तो अडल्ट के अंदर पैड प्लेसमेंट कहां होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पैड कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैड की जो लोकेशन रहेगी वो एक तो राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो राइट साइड वाला है अपना, तो राइट साइड वाला कहां पे प्लेसमेंट किया जाता है, वो अबोव द निप्पल, जो अबोव द निप्पल है, जो अडल्ट का जो निप्पल है उससे ऊपर और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर रखा जाता है। जो उसकी साइड रहेगी अबोव द निप्पल, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड वाला रखा जाता है वो कहां रखा जाता है, बिलो द निप्पल, निप्पल है उसके बिलो नीचे की तरफ रखा जाएगा और फिफ्थ इंटरकोस्टल पर रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल पर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो अडल्ट होता है, तो अडल्ट के अंदर दो, अडल्ट के अंदर सबसे पहला जो राइट साइड होता है, तो राइट साइड का जो पैड प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। कहां होता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस या इसको बोलते हैं अबोव द निप्पल, अबोव द निप्पल, निप्पल से ऊपर, ठीक है। उसके बाद में जो आपका लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में जो पैड का जो प्लेसमेंट होगा वो कहां रहेगा, ठीक है। वो रहेगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कहां रहेगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि बिलो द निप्पल लाइन। कहां रहेगा, बिलो द निप्पल लाइन, बिलो द निप्पल, ठीक है। तो दो प्रकार के जो पैड होते हैं, ठीक है। तो अडल्ट के अंदर दो प्रकार के पैड का जो प्लेसमेंट होता है वो बताया मैंने, राइट साइड वाला थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस और जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर रखा जाता है, ठीक है। अब बात आती है, अडल्ट हो गया, अब बात आती है आपकी जो इन्फेंट होते हैं बिलो द 1 ईयर एज ग्रुप, और चाइल्ड होते हैं, इन्फेंट एंड चाइल्ड, उसके अंदर जो पैड का जो प्लेसमेंट किस प्रकार रखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसका जो क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, इसके अंदर जो क्राइटेरिया रहेगा, जो चिल्ड्रन है उसका जो वेट है, उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 8 केजी, सॉरी लेस देन 25 केजी, कितना 25 केजी, यानी कि 55 LB, ठीक है। कितना रहना चाहिए, लेस देन 25 केजी से कम होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा उसका जो एज है वो लेस देन 8 ईयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 8 ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो इन्फेंट और चाइल्ड है, तो अगर पैड का जो प्लेसमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि उसका जो वेट है वो लेस देन 25 केजी होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो एज है उसकी, जो चिल्ड्रन है उसकी एज है वो लेस देन 8 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। तभी अपन क्या करते हैं, पैड का प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले अगर देखा जाए
तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो साइड होती है, ठीक है। तो एंटीरियर मतलब आगे की साइड और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की साइड, ठीक है। तो अब यहां पे जो एंटीरियर साइड होगी, तो एंटीरियर साइड के अंदर जो पैड का जो प्लेसमेंट होगा वो रहेगा बिटवीन निप्पल। कहां रहेगा? जो निप्पल है अपनी, उसके बीच में पैड का प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। और जो दूसरा जो पैड का जो प्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा बिटवीन द शोल्डर ब्लेड। कहां रहेगा? बिटवीन द शोल्डर ब्लेड। ये शोल्डर ब्लेड है, उसके बीच में रहेगा अपने, ठीक है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो क्या करते हैं? पैड का प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर का मैंने बताया बिटवीन द निप्पल एंड पोस्टीरियर का मैंने आपको बताया बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन होगी एंटीरियर साइड, अगर अपन एंटीरियर है यानी आगे की तरफ है, ठीक है, तो कहां लगाएंगे पैड का प्लेसमेंट? वो रहेगा बिटवीन द निप्पल, बिटवीन निप्पल, दो निप्पल के बीच में। कहां रखेंगे? दो निप्पल के बीच में रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो पोस्टीरियर होता है यानी कि पीछे की साइड, ठीक है, वो रहेगा बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, ठीक है। तो इन्फेंट और चाइल्ड, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो क्राइटेरिया रहेगा, वेट है लेस देन 25 केजी से कम होना चाहिए और एज है आपका लेस देन 8 ईयर होना चाहिए, ठीक है। और एंटीरियर अपन लगाएंगे बिटवीन द निप्पल और पोस्टीरियर अपन लगाएंगे बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि वो बताया मैंने आपको कि जो पैड होते हैं, मैंने बताया कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है, उसके दो पैड होते हैं। तो पैड की लोकेशन या पैड का जो प्लेसमेंट किस तरह से रखा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो अलग अलग एज ग्रुप के जो पीपल होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग साइट है वो निर्धारित की गई है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अडल्ट होता है, ठीक है। तो किसी अडल्ट होगा तो अडल्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि जो अडल्ट होगा तो राइट साइड में अपन क्या करेंगे, जो निप्पल है तो निप्पल के अबोव मतलब निप्पल के ऊपर की साइड यानी थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे एक पैड का प्लेसमेंट करेंगे। और जो दूसरा जो प्लेसमेंट है वो लेफ्ट साइड होगा, वो रहेगा बिलो द निप्पल यानी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, वो बताया अडल्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंफेंट और जो चाइल्ड होते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार से पैड का प्लेसमेंट रखा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो पैड का जो प्लेसमेंट होता है उसके लिए क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया मतलब जो चाइल्ड होता है उसका जो वेट है वो लेस देन 25 केजी से कम होना चाहिए। उसके साथ साथ जो उसकी एज है, जो उम्र है, वो भी 8 साल से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 8 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि दो साइड लोकेशन की गई है, एक तो एंटीरियर साइड, एक आपकी पोस्टीरियर साइड, ठीक है। तो एंटीरियर साइड जो अपन को पैड का जो प्लेसमेंट करते हैं वो बिटवीन द निप्पल, जो दोनों निप्पल उसके बीच में अपन क्या करते हैं, पैड का प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसके साथ जो पोस्टीरियर साइड होती है तो जो शोल्डर ब्लेड होती है अपनी, उसके बीच में क्या करते हैं, पोस्टीरियर साइड की वहां पर एक दूसरा प्लेट का प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका पैड प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको पैड प्लेसमेंट के अंदर अडल्ट और इंफेंट चाइल्ड के अंदर अलग अलग साइट लोकेशन बताई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होते हैं तो उनको किस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से अपन ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सल स्टेप्स पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिवर्सल स्टेप्स फॉर ऑपरेटिंग ऑफ एईडी डिवाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा यूनिवर्सल स्टेप्स फॉर ऑपरेटिंग ऑफ एईडी डिवाइस। जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है उसको ऑपरेट करने के लिए स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्टली जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो इंस्टीट्यूट है उससे निर्धारित किया गया है और एडी डिवाइस को स्टेप्स ऑपरेट करने के लिए स्टेप्स है वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या ASA।
अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल स्टेप्स फॉर ऑपरेटिंग ऑफ एडी डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आपको कोई मरीज मिल जाए, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि पल्स रेस्ट, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का कोई मरीज मिल जाए, तो उस कंडीशन के अंदर अपन किस प्रकार से अगर किसी मरीज को एडी डिवाइस अगर लगाना है, अप्लाई करना है, तो किस प्रकार से स्टेप से वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहला स्टेप्स होता है इसका, वो होता है, फर्स्ट वन स्टेप होता है इसका पावर ऑन ऑफ एडी डिवाइस। जो एडी डिवाइस होता है उसका क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं। ठीक है, जो ऑन और ऑफ, जो स्टार्ट और एंड को करते हैं, उसी प्रकार उसका पावर ऑन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, सेकंड जो स्टेप रहेगा अपना, वो रहेगा अटैच पैड ऑन विक्टिम बेयर चेस्ट। यानी कि सेकंड जो स्टेप रहेगा, अगर ये पैड का जो प्लेसमेंट होता है वो चेस्ट पर रहता है। ठीक है, तो चेस्ट को अपन क्या करेंगे, जो कपड़े हैं वो बाहर कर देंगे, निकाल देंगे, यानी बेयर चेस्ट पर नंगी जो चेस्ट होती है, छाती पर अपन क्या करते हैं, अपन उसका पेड का प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो पेड जो विक्टिम होता है, विक्टिम मतलब जो मरीज होता है, उसकी बेयर चेस्ट पर अपन क्या करते हैं, पैड को अटैच रखते हैं। क्या करते हैं, पैड को अटैच करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड स्टेप रहेगा अपना, वो रहेगा अटैच एडी कनेक्टिंग केबल टू एडी डिवाइस। अब जो थर्ड स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, जो एडी कनेक्टिंग केबल होती है, ठीक है, अब जैसे ये एडी डिवाइस है, उसकी कनेक्टिंग केबल है, वो क्या करते हैं, एडी डिवाइस से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, अटैच एडी कनेक्टिंग केबल टू एडी डिवाइस। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा वो रहेगा क्लियर द विक्टिम। क्या रहेगा, क्लियर द विक्टिम। क्लियर द विक्टिम का मतलब ये होता है कि जो बेड है, बेड के आसपास कोई जो स्टाफ हो या फिर डॉक्टर हो, कोई टच नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट टच नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, विक्टिम को क्लियर करना, किसी प्रकार का टचिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर द विक्टिम। ठीक है, जो फोर्थ स्टेप रहेगा वो रहेगा क्लियर द विक्टिम। ठीक है, अब जो फिफ्थ स्टेप रहेगा अपना, वो रहेगा एईडी टेल यू। एडी आपको बोलेगा, जो मशीन बोलेगी आपकी, ठीक है, वो बोलेगी शॉक नीडेबल। जो शॉक है वो आपको नीडेबल है या नहीं, शॉक नीडेबल। ठीक है, मतलब बताएगा कि शॉक नीडेबल है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सिक्स्थ स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, क्लियर द विक्टिम। विक्टिम को क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, यानी कि आसपास जो टचिंग है उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, किसी प्रकार का टच नहीं होने देंगे। ठीक है, इफ शोकेबल रिदम, यानी कि जहां पर अपन शोक, अगर रिदम को अप्लाई करना है, ठीक है, उस कंडीशन का अपन क्या करेंगे, क्लियर द विक्टिम, यानी कि किसी प्रकार जो टच है उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये 6 स्टेप मैंने आपको बताया। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले मैंने आपको बताया पावर ऑन ऑफ एडी डिवाइस। ठीक है, पावर ऑन एडी डिवाइस। ठीक है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एडी डिवाइस उसका पावर ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया अटैच पैड ऑन विक्टिम बेयर चेस्ट। जो पैड की, जो मैंने 2 पैड होता है, वो अपन क्या करेंगे, जो विक्टिम होता है उसकी नंगी चेस्ट पर अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया अटैच एडी कनेक्टिंग केबल टू एडी डिवाइस। जो एडी कनेक्टिंग जो केबल होती है वो क्या करेंगे अपन, एडी जो डिवाइस है, मशीन है,
उससे अपन कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लियर द विक्टिम, फोर्थ स्टेप क्या होगा, क्लियर द विक्टिम। क्लियर द विक्टिम मतलब किसी प्रकार का कोई टच है उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया फिफ्थ स्टेप, अब एडी डिवाइस आपको बोलेंगे कि शोक नीडेबल, मतलब शोक है वो जरूरी है, ठीक है, शोक नीडेबल है या नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन का अपन क्या करेंगे, क्लियर द विक्टिम। उस कंडीशन के ऊपर क्या करेंगे, क्लियर द विक्टिम करेंगे। कब करेंगे, जब शोकेबल रिदम है, मतलब शोक अपने को देना है, अप्लाई करना है, तब उस कंडीशन के अपन क्या करेंगे, क्लियर द विक्टिम कर देंगे। मतलब किसी भी प्रकार का जो टच है उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। किसी प्रकार के स्टाफ या डॉक्टर उसी प्रकार का या ऑब्जेक्ट का वो टच है पेशेंट से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 स्टेप बताया। उसके बाद जो 7th स्टेप होता है, 7th स्टेप होता है आपका सेवंथ स्टेप होता है आपका स्टार्ट या फिर प्रेस, प्रेस शोक बटन। फिर क्या करेंगे अपन, जो शोक बटन है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रेस शोकेबल बटन, ठीक है, जो शोक देना है उसको बटन अपन क्या करेंगे, उसको अपन प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। और 8वां जो आपका स्टेप्स रहता है वो रहता है इफ शोक नो नीड। अब ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर शोक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। इफ एनी शोक डिलीवरिंग immediately, ये 8वां स्टेप ये बोल रहा है कि इफ शोक नो नीड, मतलब अपन ने पहले पेशेंट को शोक दे दिया है, ठीक, इमीडिएटली दे दिया है, उसके बाद शोक की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिज्यूम सीपीआर। क्या करेंगे, रिज्यूम सीपीआर, यानी कि सीपीआर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देन स्टार्टिंग चेस्ट कंप्रेशन, स्टार्टिंग चेस्ट कंप्रेशन। 8वां स्टेप आपको बताया कि भाई किसी मरीज को अपन ने क्या किया, शोक दे दिया एक बार, ठीक है, इमीडिएटली अपन ने शोक दे दिया, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीपीआर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 9 टॉपिक रहेगा, 9 जो स्टेप रहेगा, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सीपीआर तब तक देंगे, सीपीआर का 5 साइकिल, ठीक है, आफ्टर 5 साइकिल, आफ्टर 5 साइकिल या फिर 2 मिनट ड्यूरेशन, 2 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं, मतलब वापस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोमोट एडी डिवाइस या एडी डिवाइस, अपन उसको क्या करते हैं, स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं, रिपीट स्टेप्स, रिपीट स्टेप्स 4 to 8 टाइम, ठीक है। 9th स्टेप ये होता है कि भाई चेस्ट कंप्रेशन अपन स्टार्ट किया, ठीक है, मरीज का, आफ्टर 5 साइकिल, 5 साइकिल या फिर 2 मिनट अपन ड्यूरेशन के बाद अपन क्या करेंगे, अगर एडी को प्रमोट करना है, मतलब वापस उसको देना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रिपीट स्टेप करेंगे 4 to 8 टाइम, ठीक है। कितनी बार कर सकते हैं, 4 to 8 टाइम अपन रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सल स्टेप्स होते हैं, जो कि अपन क्या करते हैं, एडी जो डिवाइस होता है उसको अपन क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कौन कौन से यूनिवर्सल स्टेप्स बताए, मैंने आपको जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल स्टेप्स ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ एडी डिवाइस, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक संस्था है, उसने क्या है कि जो एडी डिवाइस है उसको ऑपरेट करने के लिए स्टेप्स बनाए गए, जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल स्टेप्स ऑफ यूनिवर्सल स्टेप्स ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ एडी डिवाइस, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप्स मैंने बताया कि पावर ऑन
ऑफ एडी डिवाइस। अपन क्या करेंगे, जो एडी डिवाइस है उसका क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सेकेंड जो स्टेप्स मैंने बताया वो बताया मैंने, जो पैड जो प्लेसमेंट होता है वो आप क्या करेंगे, पैड का प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। जो विक्टिम होता है, जो मरीज होता है, उसकी बेयर चेस्ट का मतलब बताया, जो कि अपन कपड़े मतलब जो उसकी छाती को क्या नंगी छाती पर अपन क्या करेंगे, पैड का प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मैंने आपको स्टेप्स बताया, वो थर्ड स्टेप्स मैंने बताया कि जो एडी कनेक्टिंग केबल होती है उसको अपन क्या करते हैं, जो एडी कनेक्टिंग डिवाइस, जो एडी डिवाइस होता है उससे अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप मैंने आपको बताया, फोर्थ स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, जो क्लियर द विक्टिम, क्लियर द विक्टिम का मतलब ये होता है कि जो बेड होता है उसके किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है या पेशेंट जो जो स्टाफ है या फिर डॉक्टर है उसे किसी प्रकार का टच नहीं होना चाहिए पेशेंट से, तो क्लियर द विक्टिम कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन मैंने आपको स्टेप बताया कि एडी डिवाइस टेल यू, आपको एडी डिवाइस बोलेगा कि भाई शोक जो रीडर जो शोक दे रहे हैं वो नीडेबल है या नहीं, ठीक है। तो शोक नीडेबल, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर 6 स्टेप्स फॉलो किया जाता है। वो 6 स्टेप आपका होता है कि भाई क्लियर द विक्टिम, उस कंडीशन के अंदर अपन क्लियर द विक्टिम करेंगे, मतलब किसी प्रकार का टच है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। अगर शोकेबल रिदम हो, मतलब अपने को शोक अप्लाई करना हो, तब उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, क्लियर द विक्टिम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो 7th स्टेप मैंने आपको बताया, वो बताया मैंने आपको प्रेस द बटन ऑफ शोक, जो शोक देना है करंट का, उसको जो बटन है उसको अपन क्या करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 8 स्टेप मैंने बताया, वो मैंने आपको बताया कि भाई अगर किसी पेशेंट को शोक नो नीड, यानी अपन ने एक बार शोक दे दिया मरीज को, करंट दे दिया इमीडिएटली, उसके बाद शोक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे सीपीआर को, यानी स्टार्टिंग द चेस्ट कंप्रेशन, क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और 9th स्टेप मैंने आपको बताया कि भाई सीपीआर दे रहे हैं तो उसके अंदर अपन कंप्लीट 5 साइकिल देने के बाद, आफ्टर 5 साइकिल या फिर जस्ट 2 मिनट ड्यूरेशन के अंदर, ड्यूरेशन के बाद अपन क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे एडी डिवाइस को, यानी कि स्टेप्स को अपन क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं 4 to 8 टाइम, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सल स्टेप्स होते हैं, जो अपन क्या करते हैं, जो एडी डिवाइस होता है उसको अपन ऑपरेट करने के लिए फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है यूनिवर्सल स्टेप्स फॉर ऑपरेटिंग ऑफ एडी डिवाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा कि भाई ऑटोमेटेड एक्सटर्नल जो डिवाइस होता है उसको स्पेशल कंडीशन के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो स्पेशल कंडीशन फॉर एडी डिवाइस। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, स्पेशल कंडीशन फॉर एडी डिवाइस। स्पेशल कंडीशन फॉर एईडी डिवाइस। ठीक है, तो स्पेशल मतलब विशेष प्रकार की जो कंडीशन हो जाती है, तो उसके अंदर पैड का प्लेसमेंट या एडी डिवाइस का किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन जो होता है, सबसे फर्स्ट वन अगर आपको हेयरी चेस्ट मिल जाए, किसी मरीज है या विक्टिम है, वहां पर जो उसकी चेस्ट है वहां पर हेयर की ज्यादा ग्रोथ मिल जाए, मतलब वहां पे अपने को हेयर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाए, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, एडी डिवाइस को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन अपन क्या करेंगे, शेव द एरिया ऑफ पेड प्लेसमेंट। जहां पर अपने को पेड की लोकेशन देनी है, उस एरिया को अपन क्या करेंगे, वहां पे जो हेयर की ग्रोथ है उसको क्या करेंगे, हेयर को रिमूव करेंगे, ठीक है। मतलब साइड को क्लीन करेंगे। तो मैंने आपको बेयर चेस्ट बताया था, नंगी जो छाती है उस पर दिया जाता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हेयरी चेस्ट है किसी मरीज का है, विक्टिम का, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, हेयर को रिमूव करेंगे जहां पर अपने को पेड का प्लेसमेंट करना है, ठीक है। अगर उनको ऊपर नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, इंपल्सेस या जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा या फिर ब्लॉक हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, पेड जहां पे पेड प्लेसमेंट करना है उस एरिया को अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। सेकंड जो होता है सेकंड जो होता है आपका ट्रांसडर्मल पेज। ट्रांसडर्मल पेज, ठीक है।
अब किसी प्रकार का, जैसे मैंने आपको बताया कि कई ऐसे प्रकार के मरीज होते हैं जो पेन किलर, जो जिनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे पेन के लिए फेंटानिल का पेच लगा जाते हैं, ठीक है, या फिर आइबुप्रोफेन का पेच लगाते हैं, ठीक है ना। पेच क्या करता है कि वो जो पेन हो रहा है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। तो किसी मरीज को ट्रांसडर्मल पेच लगा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, वहां पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, उसको अपन क्या करेंगे, पहले पेज को हटाएंगे, देन अपन उस साइड पर क्या करेंगे, जो पैड का है वो प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे, अगर पैड, अगर अपन ने क्या किया, पेज की लोकेशन है उसके ऊपर लगा दिया तो वो क्या हुई, इंपल्सेस या करंट है सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, रिमूव पेज एंड देन अप्लाई पैड। फिर अपन क्या करेंगे, पैड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी जो कंडीशन होती है वो ट्रांसडर्मल पेज कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद में आपको थर्ड जो कंडीशन होती है, किसी मरीज के अंदर पेस मेकर लगा हुआ है, जो हार्ट के ऐसे मरीज होते हैं पेस मेकर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर अपन किस प्रकार से एडी डिवाइस का यूज करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, जो पेस मेकर साइट है उसको, साइट को छोड़ के अपन क्या करेंगे, दूसरी डायरेक्ट पेस मेकर पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट अप्लाई डायरेक्ट ऑन पेस मेकर साइट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो पेस मेकर लगा हुआ है वहां से थोड़ी डिस्टेंस, मतलब दूरी बनाकर अपन क्या करेंगे, जो ये एडी डिवाइस है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा, पेस मेकर किसी मरीज को लगा हुआ है तो अपन क्या करेंगे, डू नॉट अप्लाई डायरेक्ट ऑन पेसमेकर, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी अवे करेंगे, अवे फ्रॉम साइट, जहां पर पेसमेकर की साइट है वहां से अपन क्या करेंगे, उसको दूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती है, तीन कंडीशन मोस्टली मैंने आपको बताया कि स्पेशल कंडीशन फॉर एडी डिवाइस, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले बताया कि हेयरी चेस्ट, किसी मरीज का अगर हेयरी चेस्ट हो जाए, ठीक है, वहां पे हेयर की ज्यादा ग्रोथ है, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर अपन जो हेयर है उसको, एरिया को क्या करेंगे, साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, पैड का प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया किसी मरीज को ट्रांसडर्मल पेच लगा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट पेज पर अप्लाई नहीं करेंगे, पहले पेज को वहां से जहां पे पैड का प्लेसमेंट करना है वहां पे पेड को हटा के फिर अपन पैड का प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया किसी मरीज को अगर पेस मेकर लगा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अपन क्या करेंगे, डू नॉट अप्लाई डायरेक्ट ऑन पेस मेकर, जो पेस मेकर है उसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, दूर थोड़ा, मतलब पेस मेकर लगा उससे साइड हटकर अपन क्या करेंगे, पेड को प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के बारे में टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के अंदर डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई ये इसके इंडिकेशन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं, ठीक है, और पैड जो प्लेसमेंट होती है उसकी लोकेशन क्या होती है, और जो फाइनली मैंने बताया स्पेशल कंडीशन के अंदर अपन किस प्रकार से पैड का प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। प्लीज इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।